हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो कल जो मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था, वो वीडियो आप लोगों ने उस बात को समझा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, क्योंकि जो मेरे सवाल हैं वही आप लोगों के सवाल हैं। आप भी वही पूछना चाहते हैं भगोड़ी से जो मैंने जो सवाल किए हैं। भगोड़ी से आप भी वही चीज़ें पूछना चाहते हैं जो मैंने सवाल किए हैं। आप लोगों की जो चिंता है वो यही है कि उसके बच्चे निर्दोष हैं, उसके बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए और हैदर को उनके बच्चे सौंपे जाएं। क्योंकि एक तरह से ये चीज़ें देखी जाए ना, उसका जो बेटा है राज, शायद उनके बेटे का नाम है, भगोड़ी के बेटे का नाम राज है। तो वो ना, मतलब एक्टिव जो एक बच्चा होता है ना, उस तरीके से नजर नहीं आता। वो एक, मतलब कहते हैं, थका हुआ सा, हारा हुआ सा बच्चा दिखाई देता है। क्या लगता है आपको। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, लाइव में भी वो कई बार आया है मीडिया भाई ने उसको जाकर बाइट भी ली है उस बच्चे से कि क्या रहा, कैसे रहा। पर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो वो थोड़ा सा, कहते हैं ना, मतलब समझदार नहीं। देखो, इतना बड़ा 8 साल का बच्चा है तो समझदार तो होगा, ऐसी वाली कोई बात तो है नहीं कि समझदार नहीं होगा। पर मैं जो बात आप लोगों के साथ कह रही हूँ, जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो बात कुछ इस तरीके से है। देखो, भगोड़ी के साथ जो हो रहा है, वो अपने आप को ही सेफ नहीं कर पा रही है तो अपने बच्चों को और अपनी 3 बेटियों को कैसे सेव करेगी, आप ही बताइए। नहीं रख सकती है ना वो, क्योंकि वो बच्चे अपनी माँ के लिए रोते हैं, बिलखते हैं। अपनी माँ के लिए जो उन्हें बोलना है वो नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, प्रूफ के साथ मैंने आप लोगों को वीडियोस दिखाई हैं और आप भी बैक टू बैक सारी वीडियोस देख रहे हैं। जिस तरीके से वीडियो डल रही है, रिकॉर्डिंग डल रही है कि वो नहीं कहेंगे, अगर अगर उन्होंने सच बोल दिया या जो वो चाहते हैं वो ना बोला गया हो तो उसकी माँ को मार दिया जाएगा। और भैया, इस परदेश देश में उन बच्चों का कौन देखभाल करेगा। अगर खुदा ना खास्ता कभी भगोड़ी को कुछ होता है, इनके 3 बेटियां और 1 बेटे के साथ क्या होगा आप जान सकते हैं। और आज के जो कुछ ऐसे दरिंदे हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ ऐसे गंदे लोग हैं जो चाहे बच्ची 6 महीने की हो, चाहे 8 साल की हो, चाहे 6 साल की हो, उसके ऊपर गंदी निगाह रखते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी सोसाइटी है, क्योंकि कुछ ऐसे भेड़िए हैं जिनको ये सब चीज़ें आम लगती है, इनके लिए ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। पर मैं कहना चाहूँगी, तुम्हारे घर के संस्कार कहाँ चले जाते हैं। आज नवरात्रों में मैं आप लोगों के साथ इस बात को शेयर कर रही हूँ कि हम आप घर में 9 दिन परमा की पूजा करते हैं और उसको खूब रिझाते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं। पर उस व्रत करने का क्या फ़ायदा। लप्पू, ये मैं स्पेशली तेरे से कहना चाहती हूँ, तेरे घर में जो दिखाया जाता है सनातन धर्म, चलो हमने मान लिया भगोड़ी को नहीं पता है सनातन धर्म के बारे में, वो इतना कुछ नहीं जानती है सनातन धर्म के बारे में। वो जैसा तुम लोग उसको बताते हो या जैसे उसका जो भाई है वो उस तरीके से उसको गाइड करता है, वो उस तरीके से अपने बच्चों की खुशी के लिए, वो अपने बच्चों के लिए इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करती है, देखती है, आप सब भी जानते हैं। और जो मंत्र उच्चारण जिसके ऊपर लोगों ने बात की, क्योंकि मैंने भी उस पर बात की थी कि अगर नहीं आता है तो मत करो, दिखावा तो मत करो, और एटलीस्ट मंत्र तो गलत मत पढ़ो, ठीक है। क्योंकि मंत्र हम भारतीयों के लिए, हम सनातनियों के लिए बहुत बड़ी एक वो होती है साधना, जो हम लोग मंत्रों से ही साधना करते हैं, मंत्रों से ही अपने परमात्मा को रिझाते हैं। तो उनका तो मजाक एटलीस्ट मत उठाया जाए, ये मैं आप लोगों के साथ कह रही हूँ। और स्पेशली ये भगोड़ी को भी मैसेज दे रही हूँ कि किसी के लिए कुछ बोलो, किसी के लिए कुछ करो मत करो। एक माँ को अपने बच्चों के लिए हमेशा बोलना पड़ता है। और तुम्हें पता है, तुम उस घर में रहकर अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हो तो इन बच्चियों के लिए क्या करोगी। साफ साफ पता चलता है तुम प्रताड़ित होती हो, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। जो उद्देश्य से तुम यहाँ आई हो वो तो राम ही जानता है, हमें भी नहीं पता। और टाइम आने पर, समय आने पे सब कुछ सब लोगों के सामने आ जाएगा। पर अभी एक औरत होने के नाते जो मुझे लगता है कि एक दूसरी औरत के साथ गलत हो रहा है, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं ये कहती हूँ, हक ही क्या है आपको हाथ उठाने का, मतलब ही क्या पड़ता है आपको हाथ उठाने का। अगर वही हाथ, अगर वो औरत मार उठाने लगे या कुछ कहने लगे तो आप लोग क्या करेंगे। तो उस औरत को
वो चीज़ें कह देंगे। हालांकि उसके कर्म ही ठीक नहीं है, अगर वो कर्म ही ठीक होते तो आज वो अपने पति के पास ना बैठी होती। उसके तो कहते हैं ना, जो कुकर्म है उनके तो भुगतान करना ही पड़ेगा। पर तुम क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हो? जब कुदरत की मार पड़ेगी वो आप अपने आप सीधा कर देगा। तुम क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हो? क्यों नशे में इतना धुत रहते हो कि तुम्हें ये होश नहीं रहता कि तुम कैसे मार रहे हो, कैसे पीट रहे हो। और अब तुम्हारे अंदर इतना जोश आ गया है कि तुम पाकिस्तानियों को या कुछ भी, देखो आप लोग बैठ के ना इन सब चीज़ों के ऊपर जो बात करते हो, लाइव में आते हो, आपकी मैडम आती है खूब गाली गलौच देती है, खुलेआम ये सब चीज़ें करती है। कहना क्या चाहते हो? दंगा फसाद करवाना चाहती हो क्या मैडम? दंगा फसाद होगा ना, वो तो जहां होगा तहां होगा। उससे पहले तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो जाएगा। सोच समझ के हिंदू मुस्लिम करने बैठो। यहाँ पर ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर टाइम नहीं लगता है बात को वायरल होने में। ये तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो। तुम्हारा निकलना बोलना सब चीजें भारी पड़ जाएगा। जो तुम यहाँ पे जातिवाद तो तुम फैला ही रही हो, हिंदू धर्म के ऊपर बात करती हो, मुसलमानों को गाली निकालती हो। क्या भारत में मुसलमान नहीं रहते हैं? और हाँ, बहुत गलत करते हो, बहुत ही ज्यादा गलत करते हो। ये सब चीजें शोभा नहीं देती हैं। तुम्हारा परिवार मीडिया वालों ने क्या दिखाया था, और जब सब चीज सामने है तो मीडिया क्यों इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है? क्यों इस चीज को सोच लेते हैं कि एडिटिंग की गई है? कोई पागल नहीं है इतनी इतनी इस तरीके से एडिटिंग करेगा। भैया फिल्टर लगा के थोड़ा सा कलर मिक्स मैच कर सकते हैं, आपको सुंदर निकाल सकते हैं, आपको वो चीजें कर सकते हैं, पर एग्जैक्ट आपकी वॉइस नहीं निकाली जा सकती। और जब पिटता है इंसान, कुटता है, चाहे कुछ भी हो, भले ही कितना अंग्रेज हो, अंग्रेज की औलाद हो, जब वो उसके पीछे कुत्ते बिल्ली पड़ते हैं ना तो उसके मुंह से नहीं निकलता ओ माय गॉड मेरे को छोड़ दो, वो यही बोलेगा। नहीं नहीं, हट 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 हट, यही निकलता है उसके मुंह से। वो ये नहीं कहेगा एक्सक्यूज मी मुझे मत खाना। इतना अंग्रेज भी ना अपनी अंग्रेजन झाड़े जितने तू बैठ के अपनी यहाँ पे वो चीजें दिखाती है। तुझे जो चीजें भेजी जाती है, वॉइस मैसेज तेरे को छोड़ा जाता है, उसको तू रीड करती है, तो उसको याद करती है। फिर उसको याद करने के बाद जो तेरे को बिल्कुल लगता है कि मैं परफेक्ट हो चुकी हूँ, तो उसके ऊपर वीडियो बनाती है। भैया हमारा धर्म है, हमारी देवी है, 9 देवियों का ये 9 दिन का पर्व होता है, और तुम इस तरीके से इन चीज़ों को कर रही हो कि मूर्ति उठाकर इधर से लेकर घूमना, वो चीज़ें करना, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, धर्म का तो मजाक मत बनाओ और धर्म के साथ मत खिलवाड़ करो। कोई तुम्हारे लिए, तुम्हारे पाकिस्तान भाइयों के लिए कुछ गलत बोलता हो, या फिर हिंदुस्तान भाइयों के लिए कुछ गलत मैसेज आ रहा हो, तो हम कह सकते हैं हैदर अपनी बीवी को बोल रहा है, हैदर अपने बच्चे मांग रहा है। क्या गलत कर रहा है भैया, आप बताइए। ये तो भला हो कि जो हैदर ने वकील किए हैं और वो हैदर की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा रहे हैं, हैदर को लेके आना, उसके पासपोर्ट को चीज़ें करना, ये सब चीज़ें ना तुम लोगों की जो दिख रहा है कि हैदर का पासपोर्ट ना मिले हैदर तक, और हैदर इंडिया ना पहुंचे, अपने आप को रोकने की, लप्पू को बचाने की जो तुम कोशिश कर रही हो ना, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए तुम उसके लिए प्यार है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये ना तो ये सब चीज़ें ना साबित हो गई है कि 4 दिन का ही 4 दिन का ही प्यार रहता है, फिर चप्पल जूते और लात रहता है, बाकी तो और कुछ नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं अरेंज मैरिज करो, लव मैरिज के चक्कर में मत पड़ो। अरेंज मैरिज करोगे तो सुखी रहोगे, लव मैरिज करोगे तो कुत्ते लात जूते लात होती रहेगी और गली मोहल्लों में रौड़ मचती रहेगी। और किसी किसी को, लोगों को तुम बुलाकर ये बात क्लियर करवाती हो कि भाई बताओ क्या मैं कभी पिटी हूँ, बताओ क्या तुमने कभी मेरे घर में से कुछ ऊंची आवाज़ की सुनाई की है। तो भैया तुम्हारे घर में क्या होता है क्या नहीं होता, सोशल मीडिया पे सब लोगों को पता है, सब लोग देख रहे हैं। तुम्हारी भेजी गई सारी वीडियोस लीक हो चुकी हैं, सारी वीडियो वायरल हो चुकी हैं, तुम्हारी रिकॉर्डिंग, तुम्हारी वीडियो, सब चीज़ लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कितने तुम उस परेशानी में हो, पर तुम हिम्मत नहीं कर पा रही हो। ठीक है, नहीं कर पा रही हो तो अपना नुकसान तो करोगी, अपनी उन बच्चियों का भी करोगी। ठीक है, तुम्हें पता है कि लप्पू कैसे कैसा नशा करता है, तुम उसके पास रहती हो, क्या तुम चाहती हो कि वो नशा तुम्हारा बच्चा भी करे? कभी नहीं चाहोगी। सोचो इस बात को। एक माँ हो तुमने उसे 9 महीने पेट में रखा है, उसको अपने खून से सींचा है, अपने चारों बच्चों को तुमने खून से सींचा है, क्योंकि हर एक माँ ना अपने बच्चे को खून से ही सींचती है, 9 महीने पेट में रखती है, उसका दर्द दुख सब सहती है, तब जाके एक बेहतर जिंदगी, बेहतर
परमात्मा की रूह हमारे हाथों में आती है और उसे हम अपना नाम देते हैं, अपनी पहचान देते हैं, और हमारे सपने वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को ये कराएंगे, हम अपने बच्चों के लिए वो करेंगे। क्योंकि एक कहते हैं ना, आस हर चीज़ से लग जाती है। तुम्हारे साथ जो सलूक होता है, इंसानियत के नाते हम लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और तुम्हारे लिए भी हम ना बोलें पर उन बच्चियों के लिए बोल रहे हैं। हम नहीं चाहते जो तूने अपने साथ किया है, जो तूने यारबाजी के चक्कर में अपनी वो सब चीज़ें तूने खराब की है, सुनी सुनाई बातों के ऊपर तूने विश्वास किया है। अरे तूने यहाँ आके देखा, किसी से पूछा कि वो फैमिली कैसी है और किस तरीके की फैमिली है। 1 डे से झूठ बोलती आ रही है लप्पू की फैमिली। इसके बारे में भी आप लोगों के साथ मैं बात करूंगी, पर उससे पहले मैं आप लोगों से ये बात जानना चाहती हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए, इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, तो आज रात को मैं लाइव आऊँगी। वैसे तो मैं रेगुलर लाइव आती हूँ और रेगुलर ही लाइव आती हूँ, पर मेरा जो टाइम है 10 बजे से 11 बजे तक के बीच का टाइम होता है, इस टाइम में लाइव आती हूँ। आप लोग आइएगा, आपके जो सवाल हैं वहाँ पर लाइव में हम लोग बैठ के बात करेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चन है उनका मैं आंसर करूँगी। और आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अभी तक मैंने लाइव में कभी भी इसके बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियोज़ पर रिएक्शन देती हूँ जो मुझे लगता है वो, क्योंकि मैं भी माँ हूँ तो मुझे पता है बच्चों का दर्द क्या होता है, बेटी की तकलीफ क्या होती है। तो अभी तो बहुत टाइम है, अभी टाइम है, संभल जाओ। और संभलोगी तो तुम्हें पता है कि लड़कियां टाइम से पहले बड़ी हो जाती हैं, उनके लिए तुम्हें खुद इतना मजबूत बनना होगा। पर तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से हिजड़े खड़े रहेंगे तो तुम मजबूत नहीं बन पाओगी, ठीक है ना। वो अपने आप को मर्द कहता है, मर्द क्या, वो तो कुछ भी कहलाने के लायक नहीं लगता, पर क्या करे, लोग उस तरीके से उसको देख रहे हैं। खूब हर चीज़ होती है, पर वही चीज़ें हैं ना कि लोग बोल नहीं पाते हैं, और जो लोग बोल पाते हैं उनको कुछ लोग आकर अपशब्द यूज़ कर कर, गाली देकर, बहुत ही ज़्यादा गंदा, तुम भी अपनी ज़बान गंदी कर रही हो बैठकर, और वो तुम्हें जवान गंदी करवा रहा है। पहले वाले लप्पू में और अब वाले लप्पू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपको लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।